हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 17 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। इस क्लास में हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा इस क्लास में ही करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अयुत्या अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच पहली बार हुआ है? तो यह अभ्यास हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच पहली बार और यह नेवी का एक अभ्यास है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपराज्य। अपराज्य इसका अर्थ है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? INS कुलिस के द्वारा इसमें भाग लिया गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले अभ्यास कौन कौन से हैं? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। ऑपरेशन करुणा हाल ही में भारत के द्वारा कहाँ पर चलाया गया? म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर चलाया गया? सूडान देश में चलाया गया। सिम्बैक्स अभ्यास सिंगापुर और भारत के मध्य होने वाला अभ्यास है। अफीम के लिए गोल्डन ट्रायंगल किन 3 देशों को कहा जाता है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को। बिम्स्टेक और आसियान के 2 कॉमन सदस्य कौन से हैं? बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें वर्तमान में 11 देश और 11वां हाल ही में तिमोर लेस्ते शामिल हुआ है। और इनमें कॉमन सदस्य कौन कौन से हैं? म्यांमार और थाईलैंड इसके कॉमन सदस्य हैं। एक था अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और मालदीव के मध्य हुआ। और मालदीव काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। यहाँ की राजधानी है माले। और यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पीपुल्स मजलिस के नाम से जाना जाता है। मित्र शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले अभ्यास कौन कौन से हैं? संप्रीति और बोंगो सागर। हरिमो शक्ति अभ्यास हाल ही में किन देशों के बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में CHAdOx1 निपाह बी वैक्सीन का निर्माण किया गया है। यह किस रोग से संबंधित है? तो यह संबंधित है निपाह वायरस रोग के लिए इसको बनाया गया। और इसका निर्माण किसने किया? OX से मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका पहली बार मानव के ऊपर परीक्षण किया गया है। और इसका परीक्षण किन व्यक्तियों पर किया गया? 51 लोगों पर जो 18 से 55 एज ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, उन पर इसका परीक्षण किया गया। अब हम देख लेते हैं निपाह वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। निपाह वायरस किससे फैलता है? यह फ्रूट बैट यानी कि फल वाली चमगादड़ से फैलता है। और इसका नाम कैसे हुआ? यह सबसे पहली बार मलेशिया के शहर निपाह में हुआ था, तो वहीं से इसका नामकरण हो गया निपाह वायरस। और भारत में इसके रोगी सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिले? केरल राज्य में। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण रोग। डेंगू किससे होने वाला रोग है? वायरस से। और इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और इसकी पहली वैक्सीन हाल ही में बनाई गई है जिसका नाम है मोस्क्विरिक्स। इसमें RBC प्रभावित होती हैं और इसका इलाज कुनैन के द्वारा होता है। कुनैन को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोफोबिया 2 शब्दों के मेल से बना है, हाइड्रो और फोबिया। हाइड्रो का मतलब है पानी और फोबिया का मतलब है डर, यानी कि पानी से डर। और वह रोग कौन सा है? रेबीज। और इसके वायरस का नाम है रेबडो वायरस। और इसकी वैक्सीन को किसने विकसित किया था? लुइस पाश्चर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। एलिसा टेस्ट किस रोग से संबंधित है? एड्स से संबंधित है। और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके वायरस का नाम है HIV रेट्रो वायरस। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्लैड फर्स्ट किस रोग का वेरिएंट है? यह चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता का वेरिएंट है। और कोविड-19 का वेरिएंट हाल ही में कौन सा चर्चा में रहा है? JN.1। ये इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और यह विश्व का पहला टीका था और इसलिए
एडवर्ड जेनर को मेडिसिन का पहला नोबेल अवार्ड दिया गया। और यदि आपसे पूछा जाए मेडिसिन का नोबेल अवार्ड 2023 किसको दिया गया, कैटलिन कैरी को और बीसमैन को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में अस्त्र MK1 मिसाइल को लॉन्च किया गया है। अस्त्र का मतलब है हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको कहते हैं अस्त्र। और भारतीय वायुसेना में हाल ही में अस्त्र MK1 को शामिल कर लिया गया है। इसका विकास किसने किया, इसका विकास किया DRDO के द्वारा, लेकिन निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण मिसाइल। ब्रह्मोस्त्र क्या है, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि क्या है, सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। समर, भारत का हाल ही में एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसका नाम है समर। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। प्रबल, इसका निर्माण हुआ कानपुर में और यह लंबी दूरी की रिवॉल्वर या गन है। प्रचंड क्या है, यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। C295 परिवहन विमान, हाल ही में पहला विमान कहाँ से प्राप्त किया गया, स्पेन से, लेकिन अब अन्य जो C295 परिवहन विमान है इनका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, वडोदरा गुजरात में टाटा कंपनी के द्वारा। टाटा कंपनी और स्पेन की एयरबस कंपनी के बीच MOU साइन हुआ है। हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, तुमकुर कर्नाटक में, और इसको स्थापित किया HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, रोहित शर्मा हाल ही में 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने 150वां मैच किसके खिलाफ खेला, भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के मैच में इन्होंने 150वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला और ये विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और यह मैच कहाँ पर हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और दूसरे व्यक्ति कौन है, पॉल स्टर्लिंग है आयरलैंड के, लेकिन हमको पहला ही ध्यान रखना है कि रोहित शर्मा 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड हाल ही में किसके नाम हुआ है, रोहित शर्मा के। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है, टिम साउदी जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले कौन हैं, विराट कोहली, इन्होंने 50 शतक लगाए हैं। और सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक लगाए थे और विराट कोहली ने 50वां शतक इंडिया और न्यूजीलैंड मैच में लगाया था, अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में लगाया था। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र बना है। और 1 लाख प्लस वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा है, इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से रहे हैं। और इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 8वें क्रम का था। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, यह अफगानिस्तान में स्थित है और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट को जारी किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किसके द्वारा किया गया है, तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें पिछले 9 वर्षों की स्टडी की गई है, यानी कि 2013-14 से 2022-23 के 9 वर्षों की स्टडी की गई है, क्योंकि 9 वर्ष पहले ही इसका निर्माण हुआ था। इसके अनुसार बताया गया है कि 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं और 17.89% लोग 8% गरीबी कम हुई है, यानी कि 17.89% गरीबी तो कम हुई है, लेकिन 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार 11% गरीब व्यक्ति हैं और टारगेट 2030 तक 1% करना है। तो ऐसे कौन से टॉप 3 राज्य हैं जहां पर गरीबी कम हुई है, तो उनमें सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है बिहार और तीसरे पर है मध्य प्रदेश और इसमें चौथे स्थान पर है राजस्थान। तो इन सभी के बारे में हमको ध्यान रखना है। और बहुआयामी गरीबी का मतलब क्या है, बहुआयामी गरीबी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर सब कुछ प्रभावित हो उसे कहते हैं बहुआयामी गरीबी। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, UNDP। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें बहुआयामी गरीबी सूचकांक तो इसको जारी करता है नीति आयोग।
UNDP इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और यह एक और महत्वपूर्ण इंडेक्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। SDG गोल नंबर 1 में क्या है? नो पॉवर्टी है और SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और यह 2015 से 2030 तक 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए तो हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56, दूसरी का था 1956 से 61, तीसरी का था 1961 से 66 और गैप आया था 1966 से 69 तक और 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जिसको समय से पहले भंग कर दिया गया। और 1978, 79 और 80 इनमें रोलिंग प्लान आए थे जो किसके मॉडल पर आधारित थे? गुन्नार मॉडल पर आधारित थे और गुन्नार मॉडल का वर्णन एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में मिलता है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, धानु यात्रा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। ओडिशा के बोरगढ़ नामक जिले में यह मनाया जाता है। इसमें मुख्यतः क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी का उल्लेख मिलता है। स्पेशली यहाँ पर कंस और उसकी प्रजा का उल्लेख मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा खुला हुआ मंच यानी कि ओपन थिएटर इसको कहा जाता है और यह अच्छाई की बुराई पर जीत का भी प्रतीक माना जाता है। तो धानु यात्रा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है हम्पी के जो पूरा स्थल है उनको ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। यह कोणार्क ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर 7 घोड़े और 12 जोड़े चक्र स्थित हैं। ओडिशा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। नुआखाई का मतलब है नया चावल। यह त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में। रज पर्व धरती माँ का 3 दिन का मासिक चक्र के रूप में इसको मनाया जाता है। इस समय धरती पर खुदाई कार्य नहीं होता और यह कहाँ पर होता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 16 जनवरी को और स्टार्टअप डे को मनाने का शुभारंभ कब हुआ था? सन 2022 में और यह 2024 में तीसरी बार मनाया गया है। स्टार्टअप का बड़ा रूप कहलाता है यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न का बड़ा रूप कहलाता है डेकाकॉर्न। यानी कि जब स्टार्टअप $1 बिलियन का हो जाता है तो उसको कहते हैं यूनिकॉर्न और जब $10 बिलियन की संपत्ति हो जाती है तो उसको कहते हैं डेकाकॉर्न। और भारत की ओर से बनने वाली पहली डेकाकॉर्न कौन बनी है? IPL बनी है। 16 जनवरी को ही स्टार्टअप डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप मिशन की शुरुआत हुई थी, इसलिए स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल और इन्होंने महत्वपूर्ण नारा कौन सा दिया था? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये 2 प्रमुख नारे थे। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी और इन्होंने 1938 के हरिपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। क्यों? 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी, तो इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था? 5 अक्टूबर 2009 को आया था और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था सन 2009 में। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान को शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश और यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस अभियान के तहत व्यक्तियों को एक स्कूल गोद लेने को कहा गया है और यह किस अभियान के तहत कहा गया है? अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत
व्यक्तियों को एक स्कूल गोद लेने के लिए कहा गया है। और यह किस योजना के तहत है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ऐसा अभियान शुरू किया गया है। और यदि आपसे पूछे NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। और इसका उद्देश्य है गुणवत्तामूलक शिक्षा उपलब्ध करवाना। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। मिष्टी योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? इसका शुभारंभ किया गया मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल में होने वाली वनस्पति है। तो लवणीय जल में होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2023 को बुनकरों के लिए इसको शुरू किया गया। महिला समान बचत पत्र 2 लाख महिलाओं को 2 वर्ष के लिए 7.5% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से संबंधित है। CM मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया? झारखंड राज्य में। एक पंचायत एक खेल स्टेडियम योजना को कहाँ पर शुरू किया गया? केरल राज्य में शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। हाल ही में संभव पोर्टल का विकास किया गया। तो यह किसके द्वारा किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा इसका विकास किया गया। संभव की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसमें सेना के द्वारा सुरक्षित एवं तीव्र संचार के लिए इसको लॉन्च किया गया। और यह किस तकनीक पर कार्य करेगा? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा। तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज होंगे। और यह 5G तकनीक पर कार्य करेगा। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल, फास्टर पोर्टल और स्पेस पोर्टल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया? निर्वाचन आयोग के द्वारा। उद्गम पोर्टल का संबंध किससे है? लावारिस धन का पता लगाने के लिए RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अमृत ऐप को किसने लॉन्च किया? नीति आयोग के द्वारा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत स्टेडियम रखा गया है? तो कौन सा स्टेडियम था? झेलम स्टेडियम। और यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के बारामूला नामक स्थान पर है। तो इनका नाम, ये कौन थे? जनरल विपिन रावत। 2019 में ये पहले CDS बने थे। और यदि आपसे पूछे CDS पद किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो एक समिति थी, कारगिल समीक्षा समिति। इन्होंने कहा था कि CDS पोस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अंतिम रूप से अप्रूवल किसने दिया था? सेक्टेकर समिति के द्वारा अंतिम अप्रूवल दिया गया था। और भारत के वर्तमान में दूसरे CDS कौन बने हुए हैं? कैप्टन अनिल चौहान। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितिस्ता। और यहीं पर ढल झील और वुलर झील स्थित है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से। और इसी पर उरी और तुलबुल परियोजना स्थित है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। कलारी पनीर का GI टैग हाल ही में किस राज्य को दिया गया? जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। बर्नार्डो अरेवलो ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। तो बर्नार्डो अरेवलो ग्वाटेमाला के हाल ही में नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यह है हमारे नॉर्थ अमेरिका का चित्र। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर है अलास्का, यहाँ पर है कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। और जो यहाँ पर 7 देश पाए जाते हैं उनको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। और इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? कोस्टा रिका, वेलिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। तो ये 7 देश यहाँ पर पाए जाते हैं। मैक्सिको और जब सेंट्रल अमेरिका को आपस में मिला दिया जाता है तो इनको कहते हैं मिड अमेरिका। और मिड अमेरिका और साउथ अमेरिका को जब आपस में मिला दिया जाता है तो इसको कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो ये दोनों शब्द भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में ऑप्टिकल आर्ट जासूसी उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है?
और कल के प्रश्न का आंसर है हमारा, जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई नामक स्थान पर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।